और आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। आप सभी का न्यूज़ खोज में स्वागत है। हम अभी गया जिले के बगला स्थान में है। माँ बगला स्थान, यहाँ पे माता का मंदिर है, भव्य मंदिर है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है मनोकामना लेकर आता है और उसका मनोकामना पूर्ण होता है। हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक महात्मा जी है जिनका नाम है रंगनाथ जी। इन पे कुछ महीने पहले जानलेवा हमला भी हुआ था, और ये हमला किस वजह से हुआ था हम अभी बात करेंगे बाबा से बैठ के। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे बाबा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही थी कि आपके ऊपर में जानलेवा हमला किया गया। वो जगह जो है वो विष्णु पंचायतन मंदिर है, उसको कुछ असामाजिक तत्व कब्जा कर रखे। मैं इस बात को जानता नहीं था, और वो जगह बड़ी खूबसूरत है और लंबी चौड़ी जगह है। चातुर्मास्य करने, वो नदी का किनारा है, तो हम लोग नदी का किनारा को चुनते हैं चातुर्मास्य करने के लिए। तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी एक बार वहाँ हो जाता हूँ, ठीक है। तो वो लोग सोच ले कि लगता है कोई ज़मीन कब्जा करने वाले लोग और मतलब आप ही को भूमाफिया समझ लिया? हाँ, ऐसा लोग, हम भूमाफिया नहीं, ऐसा लोग कि जब तक ज़मीन जग करके जब ज़मीन को कब्जा करेंगे, ये सोच करके कब्जा किया, हम पर हमला किया। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमला करने वाला अब धरती पर बच नहीं रहा है, चले गए। हाँ, हमको सुनने में मिला कि तीसरे दिन बारिश हुई बहुत जोरों की, और ठनका ठनक के बिजली गिरी, उसमें उसका देहांत भी हो गया। मैंने अपने नाम मतलब से भगवान ने उसको अपना दंड दे रखा ना, भगवान ने क्यों दंड देंगे? तो क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, तो प्रकृति ने अपनी प्रतिक्रिया की, भगवान को हम क्यों माने? भगवान सबको देखना चाहते हैं सुखी, सबको निराम है, सबको ही संपन्न हो। तो ये जमीन को लेकर के आपके ऊपर हमला किया गया? हाँ, मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ, ऐसा है। तो वो मंदिर का जमीन है। एक वीडियो वायरल हो रहा है बाबा, हाँ, जिसमें एक सांसद जी को आप बहुत फटकार लगा रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वो सांसद का क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि उसी सांसद के क्षेत्र में है। मेरी जन्मभूमि गया जिला में भोरी है। उस सांसद वहाँ के कौन सा प्रखंड पड़ता है? टिकारी प्रखंड। अच्छा। मैं वहाँ का निवासी भी हूँ, मैं अन्यत्र काम करता हूँ, और उनके क्षेत्र में ये घटना घटी। न उसने एसपी से पूछा, न उसने डीएसपी से पूछा। थानेदार गुमराह कर रहा था कि बाबा गिर गया, इसमें का माथा फूट गया है। मैंने डीएसपी को भी डांटा था। डीएसपी ने कहा कि कोई गलती हुई तो क्षमा करें। हम कि चलिए क्षमा सो होते हुए हुसैन को जिसके पास रहो उसको क्या, जो दंतहीन विस्तरित विजय रहो। डीएसपी को कहा कि जाओ क्षमा है। अब तक उस मामले में जिसमें आपको हमला किया गया, उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल खाना पूर्ति हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक नहीं हो पाया। कुछ नहीं। मैं जब जानता कि इस माध्यम में 2-4 की अरेस्टिंग हुई है, करीब 20-25 लोग थे, गोलीबारी भी कर रहे थे, हम पर रट से हाल में हमला किए थे। तो मैं जब चिल्लाया तो लोग सोचा कि लगता है कि बाबा भी गोली बंदूक वाले भाई हैं, अब बाबा तक लाठियों लेके चलने वाले नहीं। मतलब आपके चिल्लाने की वजह से आपकी जान बची, अन्यथा? चिल्लाने के बाद वो लोग गोलीबारी चालू किया। तो लगता है कि यहाँ पर भी गोली बंदूक वाले लोग हैं। हमारे पास तो फराठी लेके लगे पड़े थे, कुत्ता बिल्ली ना आवे इसलिए। अभी प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? वो तो और किसी का चमचा है। नीतीश के राज है तो नीतीश का चमचा है। मैंने एक प्रशासन वाला से बात किया तो कहा कि हम लोग को सीधा आदेश है, कोई साधु का मंदिर का मैटर हो तो आप लोग को बिल्कुल चुप रहना है, इसलिए बाबा हम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें प्रशासन के आदमी ने बताई? प्रशासन ने बताया, जो बड़े लेवल का बैठा हुआ प्रशासक है वो बताया। क्या आप हमारे दर्शकों को उनका नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसने गोपनीयता के आधार पर ये बात हमसे कही आपको कि ये सभी सरकार के चमचे, आप धर्म के चमचे नहीं है, ये अलिखित डायरेक्शन है कि कहीं मठ मंदिर साधु संबंधित चर्चा हो तो उसमें पुलिस को प्रशासन को आगे नहीं जाना है। नहीं जाना है? नहीं जाना है। हाँ, बिहार यदि सरकार में मुस्लिम जो कानून व्यवस्था है वो आगे नहीं जाए। उसने कहा कि यदि मुस्लिम पर हमला हुआ होता तो आज यहाँ पर छावनी पुलिस की बनी होती। आप हिंदू हो, हम पर डायरेक्शन है कि कुछ ऐसा नहीं, कोई इसलिए गुप्त रूप से हमें बचाया। अभी आप यहाँ बगला स्थान में आए, माता के मंदिर में आए हैं, क्या प्रोविजन के लेकर के आए हैं? यहाँ पर तो हम लोग चाह रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, किंतु हम लोग ये चाहते हैं, वो लिखा है धर्मनिरपेक्षात्मक बातें अलग है, लेकिन हम लोग 90% हिंदू हैं।
90% जो मांगेगा वो ना होगा, कि जो 10% मांग करेगा वो होगा। हम 90% हिंदुओं का मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और ना ही घोषित करेगा तो हम लोग घोषित कर देंगे हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए उसका तो प्रोविजन होगा, कुछ कायदे कानून होंगे। प्रोविजन हो या ना हो, आपका गांव का नाम है विकलांगपुर, लेकिन भारत तो पूछ रहा धर्मनिरपेक्ष हूँ, है। मेरी बात को आप सुनिए। आपके गांव का नाम विकलांगपुर है और मैं उसको बदलना चाहता हूँ, तो सरकार कहेगी तब बदलेंगे। हमने उसको कल्याणपुर कर दिया, विकलांगपुर क्यों रहेगा? ऐसे ही जो धर्मनिरपेक्ष मान रहे हैं वो मान रहे हैं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं। मेरा भारतवर्ष जो है धर्म प्राण देश है। अभी धार्मिक न्यास बोर्ड जो बना है वो संस्था जो है वो केवल जो है कि मंदिर के लिए, उसका रख रखाव के लिए बनाया गया है। आप इस जजिया कर का नाम सुना है आपने? मुसलमानों ने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर कि जो हिंदुत्व नहीं मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करेगा वो जजिया कर दे। धार्मिक न्यास बोर्ड वही है जो हिंदू मंदिरों में कुछ करता नहीं मतलब है, एक तरह का जजिया कर है, जजिया कर है। धार्मिक न्यास मैं उसका बोर्ड। खुला विरोध करता हूँ, उसको समाप्त होना चाहिए। और प्रत्येक बिहार में नहीं, प्रत्येक प्रांत में ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं। ये सरकारी ट्रस्ट है ये, जो हमसे टैक्स लेता है लेकिन हमारे लिए कुछ करता नहीं है। अभी यहाँ पे आप मौजूद हैं बगला मंदिर में, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हवन भी हो रहा है, तो आप उसमें भी सम्मिलित हुए हैं, क्या वजह है ये? प्रधानमंत्री 24 में मोदी जी को पुनः बनाना है, इसीलिए हम लोग सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। विजन मेरा ये है। नहीं, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक कुशल जो है कि शासक है भारत के लिए, इस नज़रिए से भी देखते हैं। तो ये पूजा पाठ का इसका क्या प्रयोजन है, कुछ बताएंगे? आप मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ये मंत्रा ब्राह्मणाधीना। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग शस्त्र लेकर लड़ने नहीं जाएंगे। यदि आवश्यकता आएगी तो लड़ भी सकते हैं, किंतु किसी के लिए कल्याण कामना करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। होमा ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्च से जायता आराष्ट्रे राजन असुरय सद्योति व्याधि महारथ हो जाए था। हम लोग ये रोज प्रार्थना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले क्षत्रिय और ब्राह्मण में विवाद पैदा हुआ था, राज्यसभा में एक बयान दिए थे झा जी, उसको लेकर के कैसे देखते हैं आप इसे? ये ना समझी है और कुछ नहीं, ना समझी, ना समझी। तो यहाँ के आसपास के गया के वासी जो है उनको क्या कहेंगे? है सभी अपने न कोई गैर है, विश्व ही परिवार होना चाहिए। माता मेरी भारती, पिता मेरे भगवान, हम सभी हैं भाई भाई, भारत माँ के लाल, भारत माँ के लाल। एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बता देंगे। मैं जगतगुरु स्वामी नाथाचार्य, श्री वैष्णव सिद्धपीठ नरहट, नवादा, बिहार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग सारे युवाओं ने आज गया स्थित बंगला स्थान में एक रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन हम लोगों ने किया है। इस यज्ञ के माध्यम से हम उनको फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इस स्थल पे ये बहुत ही दिव्य स्थल है और इस स्थल पे जो भी मनोकामना लोग मानते हैं वो 100% सत्य होता है। तो इसी आशा के साथ हम लोगों ने आज सभी देवी देवताओं का उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और हम कामना करते हैं कि अगला 5 साल फिर से मोदी जी ही आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ ही आएंगे। और सभी युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि देश के निर्माण के लिए ये सही कदम है और सभी युवा एकजुट होकर एक साथ मोदी जी का हाथ बढ़ाएं और ये देश को मजबूत बनाएं। मैं डॉक्टर वी डी शर्मा। रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी एक ही कामना है, माता से हमने आशीर्वाद मांगा है कि जिस तरह से आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक भक्त के रूप में, एक नेता के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आपने जो भेजा था, 10 साल तक उन्होंने अच्छा काम किया, देश ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। यही हम उनसे कामना करने आए हैं आज कि अगले 5 साल के लिए भी आप ऐसे ही एक सशक्त नेता को देश पर फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आप मौका दीजिए। और इसमें हमारे
जो देवी देवता हैं उनके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। कि आप देख रहे हैं कि आज के डेट में चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, इतनी सारी समस्या, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंटरनल आप हमास की समस्या को देख रहे हैं, तो इस तरह की कई ऐसी समस्याओं को से भारत जूझ रहा है। लेकिन इन सारी समस्याओं का एक ही जवाब है नरेंद्र भाई मोदी जी। चाहे गरीबी की बात आप करिए, चाहे किसी भी डेवलपमेंट की बात कीजिए, रोड बनाने की बात हो, अपने आप को डिफेंस में सशक्त करने की बात हो, तो जिस तरह से हमें भगवान देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद मिलते रहा है पिछले 10 वर्षों से, तो मेरी एक ही कामना है कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को दीर्घायु करें और इससे भी ज़्यादा मतों से उन्हें अगले बार प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे कि वो सशक्त फैसला लेने के लिए खुद में वो काबिल हो, उनकी पार्टी काबिल हो कि देश हित में फैसला ले सकें। बहुत सारी कई बार ऐसी होती है कि गठबंधन की मजबूरी होती है, देश हित में फैसला नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये देवी देवताओं से ये आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आप अगले जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी को एक भारी बहुमत से आप जिताइए। और देखिए, देश जो भारत देश है, दिन दोगुना रात चौगुना उनके नेतृत्व में जिस तरह से दौड़ा है, मुझे उम्मीद है कि और भी तेजी से दौड़ेगा और पूरे विश्व पटल पर अपने शक्ति और विश्वास के लिए पूरे विश्व में ये जाना जाए। रोमित कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का राष्ट्रीय प्रवक्ता। और देश में लोगों को ये जनाना चाहते हैं कि वास्तव में राष्ट्र का कल्याण करने वाला है तो कोई देश में एकमात्र नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने पद पर कायम रहें, इसके लिए पूजा अर्चना परंपरा पीठ में की गई, जो सिद्ध पीठ है। पूरे भारतवर्ष के प्रमुख 3 पीठों में से एक बगला स्थान भी है, जहाँ सहस्त्र जल कमल पर मंत्र खुला हुआ है, जहाँ तंत्र साधना के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही कार्यक्रम यहाँ हुआ है, अभिषेक हुआ है और पूजन शंकर जी का हुआ है और हवन का कार्यक्रम नेताओं के द्वारा यहाँ निर्धारित किया गया है। मैं अपना परिचय यहाँ के पुजारी के रूप में देता हूँ। मेरा नाम सूर्यानंद मिश्र है और यहाँ पीताम्बरा पीठ में मैं रहता हूँ और माँ की सेवा करता हूँ। मुख्य शक्तिपीठ के मंदिर के प्रांगण में हम हैं। हम लोग भाई नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी का पुनः हम अगली लोकसभा में भारी बहुमत से जीतने के लिए आज हम लोग यहाँ रुद्राभिषेक एवं मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। हमें विश्वास है, जैसा अभी आभास ही हो गया कि 2000 लोकसभा में 24 में ये भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हम लोग पिछले बार भी हम लोग इसी स्थान पर हम लोग लोकसभा के लिए हम लोग भगवान से विनती किए थे, माँ मंगलामुखी से विनती किए थे कि हमारी सरकार भारी बहुमत से जीते और हम लोग अपने टारगेट से पार भी हो गए थे। इस बार ऐसा सीट आएगा जो अद्भुत रिजल्ट देने जा रहा है, क्योंकि देश में विकास की जो घड़ी देखी जा रही है वो पिछले 75 सालों में भी देखने को नहीं मिला था। हर घर में आपको नल जल हो गया है, हर घर के गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, हर शहर को राजधानी से जोड़ दिया गया है। अगर आप ट्रेन है कि साधन है तो वहाँ ट्रेन से भी लोग जा रहे हैं। हवाई जहाज़ की भी यात्रा को सुलभ ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है। सनातन धर्म को बचाने के लिए हर मंदिर को कॉरिडोर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। विकास के लिए हर मंडी को कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हर तरह से सनातन धर्म हो, देश का जनता हो, महिलाएं हो। अभी जैसा अभी जन जन में अभी सरकार ने कई योजनाएं दिया, जिसमें मैं अभी संयोजक हूँ जिला का उज्ज्वला योजना का। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर उज्ज्वला योजना किया गया था तो वो गया जिला में किया गया था और इसके लिए इसको सम्मानित भी किया गया था। और उस समय हमारे जिलाधिकारी अभिषेक सिंह थे जिनको ये अवार्ड भी मिला था। तो हम लोग कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि ये सरकार हमारी दोबारा है। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि अगले लोकसभा में आप घर से निकलकर आप वोट दें, अधिक मतों से जिताएं। आप खुद जान रहे हैं कि देश और दुनिया में कितनी शांति है और वो शांति अगर है
तो हमारे मोदी जी के कारण। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आप साथ दें, ऐसे व्यक्ति का सहयोग करें। और भारत माता की जय। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल पासवान हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी गया जिला का मैं पूर्व प्रत्याशी भी रह चुका हूँ बाराचट्टी से और बेतिया से। मंत्री हैं उनको पुनः 24 में प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये जनता से भी अपील किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे माँ बगला से भी पूजा अर्चना किया गया। भोलेनाथ का मंदिर में यहाँ पे इसी परिसर में पूजा की गई है, हवन किया जा रहा है, ताकि वो फिर तीसरी बार इस देश की सत्ता को वो काबिज रखे, उस सत्ते पर अपना पैर जमाए और देश का आगे जो कदम बढ़ा रहे हैं, देश जो उन्नति पे जा रहा है उसको लेकर के बागडोर फिर से संभाले। इसको लेकर के यहाँ पे हवन पूजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम कि यहाँ काफ़ी मंत्रोच्चारण भी किया जा रहा है। हम कहेंगे अपने भाई से कि थोड़ा उस मंत्र को भी दिखा दें ताकि लोग ये देखें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए हमारे माँ का मंदिर है, यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। हम कहेंगे कि थोड़ा चलें हमारे साथ और दिखाएं कि ताकि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के पास आरती पूजन हो रहा है, ताकि प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार लगातार एक देश का बागडोर अपने हाथ में लेकर के फिर से देश को आगे की ओर ले जाए। इस कामना के साथ पूजा अर्चना किया जा रहा है। हम फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ।